राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। दूसरी ओर छोटे हरिदास का प्रसंग है। वह सन्यासी था और महाप्रभु का घनिष्ठ संगी था। एक बार उसे संभोग की इच्छा हुई किंतु उसने संभोग नहीं किया। फिर भी चैतन्य महाप्रभु अपने परमात्मा रूप में इसे तुरंत जान गए। तब उन्होंने अपने अन्य संगियों से कहा कि वे छोटे हरिदास को भविष्य में उनके समक्ष न आने दे। सर्वभोग भ्रष्टाचार रामानंद राय तथा चैतन्य महाप्रभु के अन्य घनिष्ठ संगियों ने अनुरोध किया कि छोटे हरिदास आपका नित्य दास है। उसने न जाने कैसे यह अपराध किया है, किंतु आप इसे क्षमा कर दें। इस पर भी महाप्रभु दृढ़ रहे और उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, यदि तुम लोगों को छोटे हरिदास इतना प्रिय है तो तुम लोग उसी के साथ रहो, मैं चला जाऊंगा। उस क्षण से किसी को यह साहस नहीं हुआ कि चैतन्य महाप्रभु से छोटे हरिदास को क्षमा करने का अनुरोध कर सके। जब छोटे हरिदास क्षमा याचना के लिए प्रयास करके निराश हो गए तो वह प्रयाग जाकर यमुना तथा गंगा नदी के संगम में डूब मरा। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु इस घटना को जानते थे, किंतु कुछ समय बाद उन्होंने अपने संगियों से पूछा, अब छोटे हरिदास कहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, आपने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बहुत अच्छा हुआ। चैतन्य महाप्रभु कभी तो पत्थर से भी कठोर बन जाते थे और कभी फूल से भी अधिक विनम्र। भगवान का यही स्वभाव है कि शिवानंद प्रामाणिक गृहस्थ था, जो गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन करने वाला था, जबकि छोटे हरिदास ने यौन की केवल इच्छा की थी, किंतु वह सन्यासी था, इसलिए उसकी निंदा की गई। सन्यासी अपना परिवार त्याग कर यौन से विरत रहने का व्रत लेता है, किंतु यदि वह पुनः यौन रत होता है तो वह महान पाप करता है। अजामिल एक वैश्या के साथ अवैध यौन का शिकार बना। विश्व भर में ऐसे कई का उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें कोई शुद्ध व्यक्ति भी वैश्या के आकर्षण के शिकार हुए हैं और उन्होंने अपना सारा धन उसी पर खर्च कर दिया है। वैश्या के पीछे पीछे दौड़ना निंदनीय है, क्योंकि वैश्या के साथ यौन संबंध से मनुष्य का चरित्र नष्ट हो जा सकता है, उसका उच्च पद नष्ट हो सकता है और उनका सारा धन लुप्त हो सकता है। अतएव वैध यौन का तीव्र निषेध किया गया है। मनुष्य को अपनी विवाहिता पत्नी से तुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर होने से सर्वनाश हो सकता है। कृष्ण भावना भावित गृहस्थ को इसे सदा स्मरण रखना चाहिए। उसे एक पत्नी से तुष्ट रहना चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके शांत रहना चाहिए, अन्यथा वह किसी भी क्षण अपने उच्च पद से नीचे गिर सकता है, जैसा कि अजामिल के उदाहरण से पता लगता है। अजामिल का नंदनीय चरित्र पर विचार करते हुए यमदूत परेशान थे कि विष्णु दूतों ने आखिर ऐसी व्यक्ति को दंड के लिए यमराज के पास ले जाने से उन्हें क्यों मना किया। चूंकि अजामिल ने अपने पाप कर्मों के लिए पश्चाताप नहीं किया था, इसलिए यमदूतों ने सोचा कि इसे शुद्ध बनाने के लिए यमराज के पास ले जाए। यमराज द्वारा दंड दिए जाना अत्यंत निंदनीय है। पापी व्यक्तियों को शुद्ध बनने की विधि है। अतएव यमदूतों ने विष्णु दूतों से अनुरोध किया कि वे अजामिल को यमराज के पास ले जाने से न रोके। शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा है, हे राजन, श्री भगवान विष्णु के सेवक तर्क करने में सदैव अत्यंत पटु होते हैं।
यमदूतों की बातें सुनकर विष्णु दूतों ने उत्तर दिया, हाय कितनी दुखद बात है कि जिस सभा में धर्म को धारण किया जाना चाहिए उसमें अधर्म को प्रविष्ट कराया जा रहा है। निसंदेह जिन लोगों पर धार्मिक सिद्धांतों को बनाए रखने का भार है वे निरपराध एवं दंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ दंड दे रहे हैं। राजा या सरकारी अधिकारी को इतना योग्य होना चाहिए कि वे स्नेहवश जनता के पिता, पालक तथा संरक्षक की तरह कार्य करें। इसे चाहिए कि आदर्श शास्त्र के अनुसार जनता प्रजा को नेक सलाह तथा शिक्षा दे और सबों के पर समभाव रखे। यमराज ऐसा ही करते हैं क्योंकि वे न्याय के पास परम स्वामी हैं और जो उनके अनुगामी हैं वे भी ऐसा ही करते हैं किंतु यदि ऐसे व्यक्ति दूषित हो जाए और निर्दोष व्यक्ति को दंड देकर पक्षपात बरते तो फिर जनता अपने पालन तथा सुरक्षा के लिए किसके पास जाएगी। जनता तो अपने नेता के आदर्श का पालन करती है और उनके आचरण का अनुकरण करती है। उसका नेता तो जो भी स्वामी करता है वह प्रमाण मानती है। सामान्य जनता ऐसे ज्ञान में इतनी बड़ी चढ़ी नहीं होती कि धर्म तथा अधर्म में अंतर किया जा सके। अबोध अप्रबुद्ध नागरिक उस अज्ञानी पशु के समान है जो अपने स्वामी की गोद में सिर रखकर शांति पूर्वक सोता है और उसे अपने स्वामी के संरक्षण में श्रद्धा पूर्वक विश्वास रहता है। यदि नेता वास्तव में दयालु होता है और जीव की श्रद्धा का पात्र होता है तो फिर वह किसी मूर्ख व्यक्ति को जिसने विश्वास तथा मैत्री में आकर पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया हो कैसे दंड दे सकता है। ईश्वर के सामान्य विशुद्ध सेवकों की तरह विष्णु दूतों ने तर्क के आधार पर हर बात समझ ली। कृष्ण की शिक्षाएं व्यर्थ के सिद्धांत नहीं है। धर्म पर्याय अंधविश्वास को जन्म देता है किंतु श्री चैतन्य चरित्रामृत के प्रेरणा श्री कृष्णदास कविराज हमें प्रेरित करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तथा कृष्ण भावनामृत के दर्शन को तर्क द्वारा समझने का प्रयास किया जाए। दूसरे शब्दों में केवल भावनावश अंधानुकरण ने किया जाए। जो व्यक्ति तर्क को व्यर्थ नहीं कर पाता वह आसानी से निर्लज लोगों द्वारा दीर्घ भ्रमित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ कुछ तथाकथित पादरी यह विज्ञापित करते हैं कि मनुष्य ईश्वर बन सकता है और वे लाखों भावुक अनुयायियों को आकर्षित कर सकते हैं। किंतु यह कैसे संभव हो सकता है। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे की कथा कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।